ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो तो ही वैक्स करने में दिक्कत आती है। बहुत बार हेयर्स कम होते हैं तो भी हमें वैक्सिंग करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो बहुत बार हेयर के अपोजिट इधर उधर होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैसअप हो जाता है। बट किन बातों का हमें ध्यान रखना है वही मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम करेंगे पाउडर की एप्लीकेशन। ये ज़रूरी होती है क्योंकि इससे स्किन में अगर थोड़ी स्वेटिंग हो तो वो ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चर स्किन का ख़त्म हो जाता है और हेयर्स ईजिली निकल आते हैं। फिर हमें जो ध्यान में रखना है वो है सबसे पहला पॉइंट डायरेक्शन का ध्यान आपको हमेशा रखना है, तभी बाल आप अच्छे से निकाल पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो डायरेक्शन में बाल ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में लगाना है। उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं उस पर हम थोड़ी सी वैक्स की एप्लीकेशन दोबारा निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो डायरेक्शन का ध्यान आपको हमेशा रखना है। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है स्ट्रिप को आपको पुल कैसे करना है। आपको स्ट्रिप को टाइट पकड़कर पुल करना है, इससे क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा और जो हेयर है वो एक ही बार में सारे निकल आएंगे। अगर थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं तो आपको थोड़ी सी वैक्स की एप्लीकेशन दोबारा करनी है और आराम से आपको हेयर्स को रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से वैक्सिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी लोशन, एलोवेरा जेल, सूदिंग लोशन, कुछ भी जो भी आपके पास हो आप उसको अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड अंडर आर्म्स की वैक्सिंग मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ। तो देखोगे इसमें भी देखो हेयर ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी पार्ट्स में ही काम करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखें पार्ट्स में काम करोगे तो वो काम सफाई से भी होगा और क्लाइंट को थोड़ा कम पेन होता है। तो देखो इस तरीके से हमने हेयर को रिमूव किया है और इसके बाद थोड़ा सा हाथ रखने से क्या होता है, क्लाइंट को थोड़ा कम पेन होता है। अब जो दूसरी तरफ हेयर्स थे उस पे हम एप्लीकेशन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देखोगे कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन कुछ हेयर ऐसे जिसकी डायरेक्शन थोड़ी टेढ़ी है, मतलब तिरछी साइड है, तो हमें वो हेयर्स दोबारा निकालने पड़ेंगे। बहुत बार आपको वैक्सिंग की एप्लीकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो स्ट्रिप के ऊपर वैक्स होती है उसी से हमारा काम चल जाता है, उसी से चिपक कर जो हेयर्स है वो रिमूव हो जाता है। तो बस इस तरीके से हमें वैक्सिंग करनी होती है। देखो इनके अंडर आर्म्स में बहुत कम बाल थे, लेकिन फिर भी हमें क्या हुआ, एक बार में सारे बाल नहीं निकले हैं क्योंकि जो डायरेक्शंस थी हेयर की वो आपस में मिली हुई थी। बट लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको लोशन ज़रूर अप्लाई करना है ताकि क्लाइंट को इशू ना हो, किसी तरीके के बम्प्स वगैरह ना आए।